अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है वीज़ा एक्सटेंशन का, वीज़ा रीन्यू करवाने का। मैं जा रही हूँ मदीना से जॉर्डन बाय बस। मैं बस से ट्रैवल करूँगी मदीना टू जॉर्डन जाने के लिए, अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। और मैं आपके साथ आगे अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि क्या प्रोसीजर था वीज़ा एक्सटेंड करवाने का, क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए, और क्या टाइमिंग्स थी बस कि हम कितने बजे चले, कितने बजे पहुँचे और कहाँ रुके। हर चीज़ मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी और चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। बस की जो हमारी टाइमिंग्स थी वो थी ज़ोहर के फ़ौरन बाद की। तो निकलते निकलते बस को 1:30-2 बज गया था और जो बस ने हमें पिक किया था वो था किबलतैन मस्जिद, और वो लोकेशन थी हमारी किबलतैन मस्जिद के पास। वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ से उसने हमें लेके जॉर्डन की तरफ निकलना था। और रिफ़्रेशमेंट के तौर पर सिर्फ इन्होंने हमें पानी और जूस सर्व किया था, इसके अलावा और कुछ नहीं इन्होंने हमें दिया। और उसके बाद हम हर सीट के साथ चार्जिंग पोर्ट्स थी और आप अपना फ़ोन चार्ज आराम से इजीली कर सकते हैं। और बस भी अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी। ऑलमोस्ट बस सारी फुल थी, सारी फैमिलीज़ थी, मतलब काफ़ी लोग थे मदीना से जो जा रहे थे जॉर्डन अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने। उसमें इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे, मिस्र के थे कुछ लोग। काफ़ी लोग फैमिलीज़ थी जो जा रही थी अपने छोटे बच्चों के साथ वीज़ा एक्सटेंड करवाने। बस की टिकट की बात करें तो बस की जो टिकट की प्राइस थी वो थी 200 रियाल, और 55 रियाल जो था वो हमें बॉर्डर पे करना था। एंट्री टिकट जो उन्होंने एंट्री डालनी होती है, पासपोर्ट की फ़ीस होती है 55 रियाल। तो टोटल जो थे हमारे 255 रियाल लगे थे, जिसमें उन्होंने हमें जॉर्डन लेके जाना था, हमारा वीज़ा एक्सटेंड करवा के हमें वापस भी लेके आना था 255 रियाल में। और ये बहुत ही रीज़नेबल था। अगर आप अपनी कन्वेंस पे जाएं तो तक ऑलमोस्ट आपका 1000 रियाल लग जाता है पेट्रोल डाल के। फिर जाहिर बात है आप जाएंगे, आप रहेंगे, काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। तो इस वजह से हमने प्रेफर यही किया कि मैं बाय बस जाऊंगी। और मैं अकेली गई थी, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई मसला नहीं था, आप अकेले जा सकते हो। टोटल हमारे हुए थे 2 स्टॉप। पहला स्टॉप हमारा आया था तकरीबन 250-300 किलोमीटर के बाद, जो 1 घंटा बस ने स्टॉप किया था। और खा पी के फ़्रेश होके फिर हम दोबारा अपनी जर्नी की तरफ चले थे। हमारा सेकंड स्टॉप जो था वो था 12:30 बजे के करीब। 1 घंटा हमारी बस रुकी थी, उसमें हमने फ़्रेश वगैरह हुए थे और हमने कुछ ऑर्डर किए थे, चावल वगैरह, और ये बहुत मज़े के थे। हमने ये पेट भर के खाए और 1 घंटे के बाद हम दोबारा फिर चले। ऑलमोस्ट 5:30 बजे के करीब सुबह के हम हक्कल सिटी पहुंच गए थे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं, ये गाड़ियाँ पहले से ही रेडी थी, हमें इन गाड़ियों में बैठकर और हमने बॉर्डर पर जाना था। और ये रही हमारी सामने बस, और जिस बस में हम लोगों ने ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं। ये बस यहाँ हमारा वेट करेगी जितना हमें टाइम लगेगा, और हम करवा के वापस आएंगे। और ये बस हमारा इधर वेट कर रही थी। और ये था हमारा रास्ता। ये देखें पहाड़ों पे इस तरह जितने हम 20 मिनट का रास्ता, ऐसे पहाड़ों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। बहुत अच्छा 20 मिनट का सफ़र था और हम लोग ये बॉर्डर पहुंच गए हैं। इस टाइम मैं हूँ सऊदीया के बॉर्डर। यहाँ हमारे सऊदी ड्राइवर ने हमारे पासपोर्ट लेके वो अंदर ऑफ़िस किया था स्टैंपिंग वगैरह करवाने, एग्ज़िट लगवाने, और उसके बाद हम उसका वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम चले गए हैं ये जॉर्डन के बॉर्डर में। ये इस टाइम मैं हूँ जॉर्डन के बॉर्डर के अंदर। तो वो उसने हमें बाहर निकाला था क्योंकि वो गाड़ी की चेकिंग वगैरह हो रही थी। और ये है ये है जॉर्डन का समुंदर। ये मैं इस टाइम जॉर्डन के समुंदर आपको दिखा रही हूँ। इस टाइम तकरीबन 6 सवा 6 हैं और इस टाइम अभी यहाँ सुबह नहीं हुई है। और
इधर 7 बजे तक जाके सुबह होती है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत ठंडा इलाका है। यहाँ जनवरी में स्नो फॉलिंग भी होती है और यहाँ लोगों ने मोटी मोटी जैकेट्स पहनी होती हैं। बहुत ठंडी हवा वगैरह चल रही थी। और अब सुबह हो गई है, तकरीबन 7:15 बजे का टाइम था और हम अपना करवा के हर चीज़ स्टैंपिंग वगैरह होकर हमने वहाँ से 55 रियाल सबमिट करवाए पासपोर्ट के और हम लोग वापस सऊदी आ गए। जैसे ही हम बॉर्डर से निकले हैं तो ये साथ ही समुंदर स्टार्ट था। समुंदर तो उधर भी था, ज़ाहिर बात उधर नज़र नहीं आ रहा था और ये बहुत अच्छा व्यू था। उसने यहाँ गाड़ी पार्क की और उसने कहा आप थोड़ी देर इधर रुक के पिक्चर्स वगैरह लेनी है आप ले लें और फिर उसके बाद हम वापस चलेंगे अपनी बस के पास। इस समुंदर की ख़ास बात यह है कि ये 3 कंट्रीज़ को आपस में मिलाता है। ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये है इजिप्ट के पहाड़ और ये जो राइट साइड पे पहाड़ हैं इसके पीछे और ये कॉर्नर पे इसराइल के और जॉर्डन के पहाड़ हैं। लोग बाय शिप भी जाते हैं इजिप्ट और इजिप्ट से आते हैं सऊदीया। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी, इतना टेम्परेचर इतना नहीं था, मदीना जितना ही था, लेकिन ठंडी हवा बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ वाली हवा थी। ये पेट्रोल पंप के पास काफ़ी बड़ी एक सुपर मार्केट थी जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी, पानी और केक वगैरह के, जो रास्ते में पानी और केक वगैरह खा सकूँ, क्योंकि अब बस का तो पता ही था कि कब रुकेगी। और हम तो अच्छे टाइम पर इधर आ गए थे, वीज़ा एक्सटेंड करवा के आ गए थे, क्योंकि जब हम इधर आए हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बसेस आ गई थी जो वीज़ा एक्सटेंड करवाने जा रही थी। अगर हम इस टाइम आते तो हम काफ़ी लेट हो जाते। फिर हमने किया नाश्ता और यहाँ था एक पाकिस्तानी होटल जहाँ से हमने लिए थे ये एक सालन था, चने थे और ये कड़ी और साथ ये पराठे और बहुत मज़ा आया। लेकिन सबसे अच्छा मुझे इधर सिर्फ ये सालन अच्छा लगा था और कड़ी बस ठीक थी। थोड़ा सा टेस्ट किया क्योंकि ये चीज़ें सुबह सुबह नहीं खाई जाती। नाश्ते के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी चाय एंजॉय, साथ व्यू और बहुत ठंडी हवा थी और बहुत मज़ा आया। और एक बात मैं बताना भूल गई कि जो अपनी कन्वेंस पर आते हैं ये जो टैक्सी वाले चार्ज करते हैं, फिर पैसे जो बॉर्डर पर लेके जाते हैं वो 150 से 250 रियाल तक चार्ज करते हैं। जैसे कि हम अभी बस पर आए और इन्होंने हमसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया, तो ये बल्कि ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप बस पर आएँ। और 8:30 बजे तकरीबन हम निकले थे वापसी की तरफ और 9 बजे रात को हम पहुँचे हैं मदीना शरीफ। बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा, और थक गए थे बहुत ज़्यादा। इतना लंबा कभी सफ़र किया नहीं शायद इस वजह से, और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। इसके साथ ही मैं करती हूँ यहाँ अपने व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।